गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले अब तक हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत, आवेश वितरण और कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम जीरो लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चन को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि कूलॉम के नियम से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स है जिनमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसका आज समाधान हो जाएगा और आज आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसके बाद आपसे कूलॉम के नियम पर आधारित क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब आपका पहला क्वेश्चन ये है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, देखो यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है फिर भी प्रोटॉन समझना है एक, अगर कुछ न लिखा रहा है जैसे मान लो यहाँ दो नहीं लिखा है, तीन नहीं लिखा है, एक भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 3 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है और ये भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि कहाँ है, तो जब कुछ नहीं बोले कहाँ है तो हम कहाँ पे मानते हैं निर्वात या हवा में। जब माध्यम नहीं दिया रहेगा तो निर्वात या हवा मान लेते हैं। तो कितनी दूरी पे है, एक दूसरे से 3 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। तो इनके बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण और प्रकृति बताइए। तो विद्युत बल का परिमाण बताना है और प्रकृति बताना है। तो इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको 2 आवेशित कण दिए गए हैं। एक आवेशित कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और दूसरा जो आवेशित कण लेना है वो प्रोटॉन लेना है और प्रोटॉन पे कितना होता है, इतना ही होता है लेकिन प्रकृति धनात्मक हो जाएगा। तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब दोनों के बीच की जो दूरी है वह कितना है 3 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3 गुने 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है। अब आपको चाहिए दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल। तो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को यानी आवेशित कण के बीच लगने वाले विद्युत बल को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, कूलॉम के नियम से। और कूलॉम का नियम क्या था, क्या सूत्र था उसका, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R²। यहां लिख देंगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और यहां हो जाएगा मॉड Q1, तो मॉड Q1 मॉड Q2। ठीक है, परिमाण ले लिए। अब बटा में R²। ठीक है, तो मोड लेंगे तो माइनस का भी प्लस से लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9 और Q1 कितना हो जाएगा, इसका परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं। तो 1.6 गुने 10 के पावर -19। और देखो यहाँ पे फिर इतना ही गुना हो जाता प्रोटॉन के लिए। तो जब दोनों सेम नंबर से गुना करेंगे तो इसका हम स्क्वायर ले ले, तो इसका क्या ले लेंगे हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। और बटा में कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर R²। तो R का मान कितना है 3 का स्क्वायर करोगे 3 गुने 10 के पावर -10 का स्क्वायर। ठीक है। देखो यहाँ पे Q1 Q2 है ना, तो दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब कहोगे सर एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पे सूत्र में मॉड Q1 Q2 होता है इसलिए दोनों को प्लस लिख लिए। अब देखो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9
और 16 16 होता है 256, तो 1.6 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2.56, और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -38 -19 कितना हो जाएगा 10 के पावर -38, 3 का स्क्वायर 9 और 10 के पावर कितना हो गया -20, ये 9 9 कट गया, तो a इक्वल टू बच गया 2.56 और इनटू देखो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर ऊपर 10 के पावर कितना है -20, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +20 और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 10 के पावर 29 अब उन्हें 10 के पावर -38, ठीक है। तो एक बराबर कितना आ गया 2.56 इनटू, अब इसमें से 29 में से 38 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 10 के पावर -9 न्यूटन, नहीं यानी नैनो न्यूटन, इसको क्या बोलेंगे इतना नैनो न्यूटन, इसको नैनो हम लोग बोलते हैं। और अब चाहिए प्रकृति, तो देखो यहाँ पे एक माइनस लिए है और एक प्लस लिए, तो प्लस माइनस के बीच क्या होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्लस माइनस, तो विपरीत चिन्हों के बीच क्या होता है आकर्षण, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है आकर्षण, तो यहाँ प्रकृति क्या हो जाएगा आकर्षण, यानी दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसकी प्रकृति कैसा होगा आकर्षण। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आप देखें, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा चुके थे हम, चलिए जो नहीं किए थे वो भी देख लिया है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदु आवेश, इस बार भी दो बिंदु आवेश है 5 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम, यानी जो दो बिंदु आवेश है एक का मान है 5 माइक्रोकूलम और एक का मान है 8 माइक्रोकूलम, एक पारावैद्युत पदार्थ में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी इस बार हवा या निर्वात में नहीं है, यानी इस बार दोनों आवेश एक पारावैद्युत माध्यम में भरा है, कैसे माध्यम में है पारावैद्युत, और कितनी दूरी पे है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। सिर्फ ध्यान ये देना है कि इस बार हवा में नहीं है, और जो माध्यम भरा है माध्यम का पारावैद्युतांक, पारावैद्युतांक को हम लोग अपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, माध्यम का पारावैद्युतांक यानी अपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है 2 है, तो विद्युत बल आपको ज्ञात करना है, विद्युत बल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दो बिंदु आवेश है, Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 गुने 10 के पावर -6, माइक्रो के लिए होता है 10 के पावर -6 ऑप्शन, और दूसरा जो बिंदु आवेश है उसका मान है 8 माइक्रोकूलम, यानी हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर -6, बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे क्योंकि ये दोनों किस मात्रक में है SI और ये CGS, तो इसको भी SI कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर। अब ये मत पूछिएगा कैसे हुआ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं, और माध्यम का पारावैद्युतांक यानी εr का मान है कितना 2, ठीक है। अब आपको चाहिए विद्युत बल, तो देखिए तो क्योंकि F बराबर सूत्र होता है O1/4 पाई एप्सिलॉन, इतना तब लिखते हैं जब माध्यम में क्या हो, इतना तब लिखते हैं जब माध्यम में क्या हो, माध्यम जब हवा या निर्वात हो, लेकिन जब ये हवा या निर्वात ना होकर कोई माध्यम भरा हो तो यहाँ पे सूत्र में हो जाएगा εr इंटू हो जाएगा मॉड Q1 इंटू मॉड Q2, अब बटा में हो जाएगा R² हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू रख देते हैं हम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, ऐसा बच गया ना 1/εr, आप देखो बटा में हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/εr है, ये जो मान है 9 गुने 10 के पावर 9 ये किसके लिए है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए, और यहाँ पर आ गया 1/εr, तो इसका मान हो गया 1/2। अब चाहिए Q1 और Q2, तो Q1 देखो 8 5 Q1 Q2 को एक साथ लिख दे रहे हैं, 8 5 कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर गुना में है ना तो हम गुना कर लेगा 8 5 40,
अब गुने 10 के पावर हो जाएगा -12। 10 के पावर कितना हो गया -12 और भागा हो जाएगा r स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर कितना होता है 36 और ये 10 के पावर -2 हो जाएगा 10 के पावर -4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बराबर, देखो मेरा काम यहाँ हो गया, कैलकुलेशन आप चाहो तो अपने मन से कर सकते हो। अब देखो ऊपर कितना बच गया, ऊपर हो गया 40। ठीक है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 9 4 13 और 13 में से 12 घट गया तो कितना बच जाएगा 10। आइए 2 चौके 8। ठीक है, कैलकुलेशन फिर से ध्यान दो, यहां पे अगर हम कहें ऐसे भी इसको कटा सकते हो, 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 20। ठीक है, तो ये 20 दूनी 40 कट गया तो यहाँ 20 हो गया। ऊपर कितना हो गया 9 और 4 13 और 13 में से 12 कट गया 10 और नीचे बच गया 4, तो ये कितना हो गया 4 5 20। तो 20 5 गुने 10 तो 10 5 कितना हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन का बल लगेगा, तो यहां पे लगेगा 50 न्यूटन का बल। कोई दिक्कत है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये समझ में आया आप सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये एक बात करनी है आपसे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग देखे उस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किए थे। ठीक है, और जब आपको प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो कुछ बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे कि सर अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को डील करेंगे, बट आपसे एक बात ये कहना जरूरी है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ो। जैसे हम लोग जब बताते हैं, मान लो शॉर्ट में लिख दे सब, तो आप समझ पाओगे नहीं ना? तो सफलता का रास्ता कभी शॉर्टकट नहीं होता है, पूरी प्लानिंग और पूरी रास्ते को तय करना पड़ता है। तो आप शॉर्टकट मत मारिए, सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे मेहनत करने के बाद आपको वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप अच्छे से जो भी थ्योरी पढ़ाया जाता है उसके पूरे वीडियो को सुने। अन्यथा आप बोल दीजिए कि सर वीडियो मत बनाइए, हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर बनाया जाता है तो उसको अच्छे से आप लोग देखिए, यहाँ पे समय दिया जाता है, किसके लिए? आपके लिए। और आप जब नहीं देखोगे तो उसका फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बहुत तेज बनने की जरूरत नहीं है कि हमें ये आता है, देखने में कितना समय लगता है, एक बार देख लो, उसको समझ लो। चलिए ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक आवेश कैपिटल Q, यानी कैपिटल Q आवेश है, करब को दो भागों स्मॉल q, तो देखो कैपिटल Q कुल आवेश है और दो भाग में बांट रहा है, तो एक Q हो गया, तो बाकी क्या बच गया? जैसे मान लो 6 कूलम है, एक 2 हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 6 - 2 होगा ना। अच्छा, तो कर दो भागों में बांट दिया जा रहा है, एक स्मॉल q तथा दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q में विभक्त करके दोनों भागों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। कितनी दूरी पर रख रहा है ये क्वेश्चन नहीं बोला, कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। यदि उनके बीच लगने वाले विद्युत बल अधिकतम हो, ये शर्त हो गया कि दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो क्या हो रहा है? अधिकतम हो। तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसको हम लिखते हैं, फिर जो होगा उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पर देखते हैं, दिया गया है बोलो कुछ दिया गया भाई, क्या दिया गया है बताइए। देखो क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपका जो Q1 होगा वो हो जाएगा स्मॉल q, ठीक है, और जो Q2 होगा वो हो जाएगा कैपिटल Q और माइनस स्मॉल q, हो गया ना। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो r मान लेते हैं हम लोग,
दिया नहीं है, लेकिन ये दूरी नियत होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके बीच जो बल लग रहा है वो मैक्सिमम है, यानी एफ जो है वह एफ मैक्स है, मैक्सिमम बल लग रहा है। तो आपको बताना है कि कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा, ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम विद्युत बल देखते हैं। विद्युत बल का सूत्र क्या होता है? विद्युत बल का सूत्र कूलॉम के नियम से क्या होता है? तो होता है F इजिकल टू K मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बटा में R स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, हो जाएगा F इजिकल टू K, Q1 के जगह Q स्मॉल हो जाएगा और Q2 के जगह कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, अब बटा में कितना हो गया? R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक शर्त है कि बल को अधिकतम होना है। तो देखिए किसी भी फंक्शन को अधिकतम या न्यूनतम होने के लिए जिस फंक्शन के मतलब जिस टर्म में वह चेंज हो रहा है उसी के साथ उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। नहीं समझे? जैसे यहाँ बल जो है दूरी तो नियत हो गया, तो बल किसके वजह से बदल रहा है? तो जो विद्युत बल होता है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी विद्युत बल आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। तो यहाँ किसको बांटा गया? परिमाण को, यानी परिमाण के आवेशों के परिमाण की वजह से यहाँ पे बल बदल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बल किसके वजह से बदल रहा है? आवेशों के परिमाण की वजह से। जैसे मान लो कि 16 कूलम का बड़ा आवेश है, उसको जब 2 और 14 के तोड़िएगा तो बल कुछ और लगेगा। जब 8-8 के रेशियो में तोड़ के उतना ही दूरी पे रखिएगा तो बल कुछ और लगेगा। जब 12 और 4 के रेशियो में तोड़ के उतना ही दूरी पे रखिएगा तो बल कुछ और लगेगा। तो यहाँ जो विद्युत बल है वह आवेश के परिमाण पे निर्भर कर रहा है, यानी Q पे F डिपेंड कर रहा है। तो जब भी मैक्सिमा या मिनिमम निकलना है तो जिसके साथ चेंज कर रहा है, यहाँ पे जिस क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बल चेंज कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। तो अब प्रश्न में क्या चाहिए हमको? F मैक्स मतलब अधिकतम होने के लिए तो इसको मैक्स होने के लिए हमें क्या चाहिए? dF बटा dq, क्योंकि आवेश के परिमाण के साथ ये चेंज हो रहा है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह 0 होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। तो चलो देखते हैं। d यहाँ पे F के जगह हो जाएगा KQ के R स्क्वायर, इसको गुना कर दो तो हो जाएगा QQ माइनस Q स्क्वायर, यहाँ स्मॉल Q इंटू कैपिटल Q। अब बेटा क्या हो जाएगा? DF इजिकल टू 0, इजिकल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पे DQ है ना, DQ यानी ये किसको किसके रिस्पेक्ट में किया? बल को डिफरेंशिएट आवेश के फॉर्म में, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, ऐसे भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको 0 हो जाएगा। तो इसको आप बाहर कर लीजिए तो K अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर और फिर यहां हो जाएगा D स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा DQ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और DQ बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिए, देखो इस नियत को हम बाहर कर दिए। जब भी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको क्या कर देते हैं? बाहर। तो ये k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू फिक्स होता है। कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9। तो इस वैल्यू को हमने बाहर कर दिया और दूरी भी यहाँ नियत है क्योंकि जो बल बदल रहा है वो आवेशों के टुकड़ों के परिमाण पर निर्भर कर रहा है। तो ये नियत को बाहर कर दिए और फिर इसको जेब के तहत उतार दिए। यहां तक ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे ये हो गया D
और इसको जब ये उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 भागा कोई भी, ये एक नंबर होगा ना, क्योंकि 9 गुणे 10 के पावर 9 के हो गया, आर स्क्वायर कुछ न कुछ दूरी होगा, तो के बटा आर स्क्वायर एक तरह का नंबर है, तो जब उधर ले जाएंगे तो 0 बटा नंबर तो 0 हो जाएगा। तो फिर यहां हो गया डी स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर, आइए हो गया बटा डी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इस नंबर को उधर लेके चले गए तो 0 हो गया। अब यहां पे देखते हैं, इसको आपको बताए थे 11 क्लास में कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, एक से ज्यादा फंक्शन होता है तो सबको बारी बारी से करते हैं, यानी वही पुरानी कहानी, दो दोस्त एक थाली दोनों को दे दो पारा पारी, तो यहाँ पारा पारी कर देंगे। तो इसमें ये फंक्शन किसका है, स्मॉल क्यू का, तो कैपिटल क्यू को नियत मानेंगे, और फिर यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी क्यू। ठीक है, अब माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर बटा डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका कितना हो गया, क्यू डी क्यू बाई डी क्यू का 1 होता है डिफरेंशिएशन, और इसका हो जाएगा dx के पावर n, dx के पावर n बाई dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है nx के पावर n माइनस 1, तो इसका कितना आ जाएगा 2q, ये 2q हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो हो गया q इज इक्वल टू 2q। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, कैपिटल Q बटा स्मॉल q का रेशियो, तो लिख देंगे सो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बटा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही अगर, यानी कहने का मतलब है कि अगर बड़ा क्यू कितना है 2 है तो छोटा क्यू कितना होना चाहिए 1, यानी जो भी आवेश का परिमाण है उसको आधा आधा तोड़ के किसी भी दूरी पे रखे तो उनके बीच उस स्थिति का सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यहां लिख दे, बोलो, तो यहां हो जाएगा कि यदि दो आवेशों को, चलिए लिखना जरूरी नहीं है, सुन लीजिए कि यदि दो आवेशों को बराबर परिमाण में दो भागों में बांट दे तो उनके बीच जो बल लगेगा वह मैक्सिमम होगा। जैसे अगर 8 कूलम का आवेश है और उसको किसी भी दूरी पे रखना है तो 4 में अगर तोड़ के रख दे तो उसके बीच का जो फोर्स होगा वह मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो यहां तक समझ में आया ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, 3 क्वेश्चन देख लिया आप लोग। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन फिर उसी पे बनाने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह का पॉसिबल नहीं है। आप बुक से या किसी दूसरे जो भी माध्यम हो वहां से आप क्वेश्चन को बनाइए, हर टाइप का कम से कम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। अगर फिर भी छूट जाता है तो अगले वीडियो में हम कूलॉम के नियम, और हाँ अच्छे से आप लोग पढ़िए। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो समझ में आपको आएगा, और जब समझ में आएगा ना तो पढ़ने में भी मन लगता है। उसी स्टूडेंट को पढ़ने में मन नहीं लगता है जिसको समझ में नहीं आता है, और उसी को समझ में नहीं आता है जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। मतलब दोनों एक ही से जुड़ा है, दोनों एक ही सिक्का का हेड और टेल है। जिसको समझ में आता है उसको पढ़ने में मन लगता है, जिसको पढ़ने में मन लगता है उसको समझ में आता है, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा उसको समझ में नहीं आएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर तुम इससे एक कदम आगे पीछे हटोगे तो ये आपसे एक कदम और पीछे हट जाएगा, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर आप इससे एक कदम आगे बढ़ के सटना चाहोगे तो ये एक कदम और आपसे सट जाएगा, यानी दुगुना रेट से आप सटेंगे। तो दूर भागेंगे तो तेजी से ये दूर भागेगा, और इसके पास आओगे तो तेजी से आपके पास आना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। समान आवेश के, समान परिमाण के दो आवेश, तो Q1 और Q2 दोनों बराबर हो गए और मान नहीं दिया हुआ है, एक दूसरे पे 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम करने पे उनके बीच का बल 18 न्यूटन हो जाता है। यानी शुरू में जो बल है वह 2 न्यूटन लगता है, और जब दूरी घटा देते हैं तो बल बढ़ेगा।
क्योंकि बल जो होता है विद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर दूरी कम करेंगे तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ दूरी कम हुआ है तो बल बढ़ गया, 2 से कितना हो गया 18। तो हम F1 मान लिए 2 न्यूटन और R1 R मान लिए क्योंकि दिया नहीं है, और F2 हो गया 18 न्यूटन और R2 हो जाएगा पहले वाले दूरी में से 0.5 घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है, कह रहे कि दो दूरी जो है वो बदल रहा है, आवेशों के बीच की जो दूरी है वो बदल रहा है। और हम आपको थ्योरी में बताए थे। ऐसे जो स्टूडेंट आज पहली बार ज्वाइन करेंगे हमको, मतलब इससे पहले अगर मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां पे दो होगा, एक हिंदी के लिए होगा और एक इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। तो आप हिंदी मीडियम पे जाओगे क्योंकि अभी हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, और वहां से देखिए किस लेक्चर में हम पढ़ाए हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी परिवर्तनशील हो तो उनके बीच विद्युत बल कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे वहां पर हम लोग पढ़े थे कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी परिवर्तनशील हो तो उनके बीच कैसे विद्युत बल निकाला जाता है, F1 R1 स्क्वायर इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। क्या पढ़े थे वहां पर हम लोग, F1 R1 स्क्वायर इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। तो हमको मान किसका चाहिए, R1 का। तो ऐसे लिख सकते हैं R1 बटा R2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से बराबर F2 बटा में F1 हो जाएगा ना। तो अब R1 का मान हम लोग रख लेते हैं। R1 का मान क्या माने हैं R, और R2 का मान माने हैं R माइनस 0.5, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहां पे F2 का मान है 18 और F1 है 2, है ना। देखो F1 2 है तो ये 9 हो गया। अब यहां से अगर वर्गमूल ले तो यहां हो जाएगा R की रूट हट जाएगा, R माइनस 0.5 और यहां से हो गया प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यहां से R के दो मान मिलेंगे, एक बार जब R का मान प्लस लेंगे और एक बार जब R का मान माइनस 3 लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, चलिए देखते हैं। जब यहां से दो कंडीशन बनेंगे, कितने कंडीशन बनेंगे, दो कंडीशन। तो पहला कंडीशन देखते हैं, जब क्या है R बटा R माइनस 0.5 बराबर प्लस 3 हो, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस दोनों है तो पहले प्लस 3 लेते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं ऐसे R बराबर 3R माइनस 1.5। ठीक है, तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2R माइनस 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हो जाएगा 2R बराबर 1.5, तो R बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.75 मीटर। एक मान ये हो गया, एक मान और चेक करते हैं यहां से। जब ये समझ में आया ना, जब प्लस के लिए अब क्या लेंगे माइनस 3। जब R बटा R माइनस 0.5 बराबर कितना हो माइनस 3 हो, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा R अब बराबर माइनस 3R अब प्लस हो जाएगा 1.5। अब इसको जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2R अब प्लस 1.5 अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, यहां पे R बटा R माइनस 0.5 माइनस 3, R का R लिख दिए माइनस 3R और प्लस हो गया 1.5। इसको इधर ले गए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा ना, माइनस 4R प्लस इतना प्लस 1.5 बराबर 0। तो यहां हम लिख सकते हैं माइनस 4R बराबर माइनस 1.5, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। तो R बराबर हो गया 1.5 अब बटा 4, यानी ये हो जाएगा 0.375 मीटर, इतना हो गया। तो ये वैल्यू भी हो गया R का मान, ये वैल्यू भी हो गया। अब है कि कौन सा आंसर लिखेंगे, यहाँ पे R का दो मान आ गया,
यहाँ पे r का कितना माना गया 2, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो प्रश्न उठता है कि क्या इसके दोनों मान सही है या कोई एक मान सही है। तो इस क्वेश्चन में दोनों मान संभव नहीं है, ऐसे दोनों मान भी हो सकते हैं, मे भी आगे देखा जाएगा अगर ऐसा शर्त आएगा तो, लेकिन यहाँ पे दोनों मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप स्टडी करोगे तो उसमें कह रहे कि दूसरे स्थिति में 0.5 यानी 0.5 मीटर कम किया गया है। तो क्या इतना में कम करना संभव है? ये तो खुद ही है 0.375 यानी 0.5 से कम है, तो इसमें हम लोग घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घटाने के बाद क्या आ जाएगा माइनस, और दूरी माइनस में होता नहीं है। तो ये मान संभव है क्योंकि इसका मान अधिक है, तो इसलिए फाइनल आंसर होगा, इसलिए दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी 0.75 मीटर होगा, यानी ये वाला वैल्यू नहीं होगा। समझ गए क्यों? अब इसमें एक और क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं थोड़ी सी देर में, ठीक है? चलिए, तो दूरी का मान इतना आ गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवेश का मान बताइए, ठीक है? तो चलो पहला शर्त ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन इसमें और है। तो चूंकि F बराबर होता है K मॉड Q1 इंटू Q2, दोनों बराबर था, तो Q स्क्वायर बटा हम क्या ले लेते हैं R स्क्वायर, ठीक है? और ये हम पहला वाला स्थिति ले लेते हैं, दोनों से आप निकाल सकते हो, ठीक है? F1 से भी निकाल सकते हो, F2 से भी निकाल सकते हो। ध्यान ये देना है कि जब यहाँ F1 लोगे तो दूरी R1 लोगे, और जब F2 लोगे तो यहाँ पे दूरी R2 लेना पड़ेगा। तो F2 का मान कितना था 2, K का मान कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9, और फिर यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर, R का मान कितना है 0.75, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने ये क्या हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर, और भागा में हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है? तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये सभी का रूट हो जाएगा, रूट ओवर 2 गुने 0.75, भागा कितना हो जाएगा, भागा हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 गुने 10 के पावर 9, ठीक है? तो देखो इसका स्क्वायर है ना, इस टर्म का स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर है तो ये निकल जाएगा, तो 0.75, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर कितना, और यहाँ पे 10 के पावर 9 है, तो चलो 10 के पावर 9 है तो 4 ले लेते हैं, 8 के लिए 1 रह जाएगा, और यहाँ बच गया रूट ओवर 2/10। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि एक तो हम ले लिए, यहाँ पे एक निकाल दिए, और ऊपर रह गया 2 और 1 10 इसमें से रह गया, तो Q इक्वल टू हो गया, Q इक्वल टू हो गया कितना हो गया 0.75, और 3 इंटू 10⁴, और रूट में हो गया 0.2। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है? तो उसका स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना होगा, ऐसे हम बता रहे हैं आपको कितना होगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, अब इसमें 0.75 में 3 से भाग दोगे तो 0.25, और इसको जब ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ना, और 0.2 का स्क्वायर रूट होता है 0.447, और भी आएंगे, बस 3 डिजिट तक हम लिख लिए, और फिर इसको 0.447 को इससे गुना करोगे तो 0.118 या फिर समथिंग आएगा, तो 3 डिजिट तक ले लिए इंटू 10⁻⁴। तो हम क्या कर रहे हैं 2 डिजिट इधर आ रहे हैं, तो 11.8 इंटू 10⁻�6, या इसी को लिख सकते हैं 11.8 माइक्रो कूलम, ये प्रत्येक आवेश का मान होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, अगर आप आराम से उतारते हैं तो मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। अब देखते हैं मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी थ्योरी से, यानी कूलम के नियम पर आधारित प्रश्न का अगला क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चौथा क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है,
ये किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेगा। तो पहला की क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कूलम और 36 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आवेश जो है एसआई में है, यहाँ पे माइक्रो कूलम में भी दे सकता है, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो 4 कूलम के आवेश से कितनी दूरी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, तो 4 कूलम के आवेश से कितनी दूरी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगा। ठीक है, कहां से पूछा है? 4 कूलम से। ऐसे भी अगर कह देता कि 36 कूलम से कितनी दूरी पे, तो दोनों एक ही तरह से बनेगा। जैसे मान लो 4 कूलम तरफ से हम दूरी निकाल दिया, 36 कूलम से बताना है, तो जो 12 है उसमें से 4 कूलम वाला घटा देंगे दूरी, तो 36 कूलम से दूरी निकल जाएगा। नहीं, अगर यही पे क्वेश्चन करता कि 4 कूलम के आवेश से कितनी दूरी पर परिणामी विद्युत बल शून्य होगा, तब पर भी ऐसा ही बनाते हैं। यानी इस टाइप के सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही होगा। जैसे इस क्वेश्चन को और भी कर सकता था कि 4 कूलम और 36 कूलम के दो बिंदु आवेश से एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो 4 कूलम के आवेश से कितनी दूरी पर परिणामी विद्युत बल शून्य होगा। ये दोनों का आंसर एक ही होगा, दोनों का आंसर एक होगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं और एक बार यहाँ विद्युत बल रख के देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं। कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, बोलिए क्या दिया गया है। तो दो आवेश दिया गया, Q1 का मान कितना है? 4 कूलम, और Q2 का मान कितना है? और Q2 का मान है 36 कूलम, और दोनों के बीच की जो दूरी है वह 12 सेंटीमीटर है। आप सेंटीमीटर में भी बना सकते हो, आंसर पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, या मीटर में बदल के बना सकते हो। तो और क्या है पूछा है कि 4 कूलम से कितनी दूरी पे। जैसे मान लो ये फिगर हो गया, यहां पे कौन आवेश है, और इधर ले लेते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं 4 कूलम। क्या ले लेते हैं? 4 कूलम, और यहां ले लेते हैं हम 36 कूलम का आवेश। दोनों के बीच का दूरी तो आपको पता ही है, कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 4 कूलम के आवेश से कितनी दूरी पे। मान लो ये 4 कूलम हुआ, यहां से ये दूरी जो है x है, ये दूरी क्या है? x है, और x दूरी पे बिंदु P है, और यहाँ पे विद्युत तीव्रता जो है वह 0 है। ठीक है, पूछा कितनी दूरी पे था, मान लिया x दूरी पे, तो जो इधर से बच गया ये 36 कूलम से, ये दूरी कितना हो जाएगा? 12 माइनस x, 12 माइनस x, सेंटीमीटर में ही छोड़ दिए तो 12 माइनस x। आपको पता है कि विद्युत तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो जिस बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना होता है वहां पे कितना आवेश रखते हैं? +1। तो इसके चलते विद्युत तीव्रता इधर होगा, E1 होगा ना, इसके वजह से विद्युत तीव्रता इधर होगा, और ये जो 36 कूलम है इसकी वजह से विद्युत तीव्रता इधर होगा। तो इसको दो माने हैं, तो E2 वेक्टर लिखते हैं। विद्युत तीव्रता सदिश राशि, एक बार फिर समझिए, +1 पे 36 कूलम की वजह से इधर हुआ, और E2 इसलिए लिख दे क्योंकि 36 कूलम को Q2 माने, और 4 कूलम की वजह से प्रतिकर्षण इधर होगा, तो इसको E1 वेक्टर मान लिया। विद्युत तीव्रता क्या है? सदिश राशि, और यहां कर रहा है कि परिणामी विद्युत तीव्रता क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। तो दो सदिश हो और दोनों का दिशा विपरीत है, तो उनका रिजल्टेंट 0 कब होगा? तो एक ही शर्त है कि जब उनका परिमाण क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उनका परिमाण क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो हम क्या लेंगे? यहां जो परिणामी विद्युत तीव्रता है वह कितना है? 0 है। परिणामी विद्युत तीव्रता कितना है? 0 है ना, इसका परिणाम 0 है, परिमाण 0 है। तो परिमाण 0 है, मतलब ये हुआ कि दोनों का जो जोड़ है
वह 0 है। ठीक है, तो ये कब संभव है, यहां पे प्लस नहीं, ये वेक्टर फॉर्म में, तो दो सदिशों का परिणामी 0 तब होता है जब उनका परिमाण क्या हो, बराबर हो और दिशा विपरीत हो। तो दिशा विपरीत तो ले लिए, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि दोनों का परिमाण बराबर कर देंगे, यानी E1 बराबर कर देंगे E2, E1 बराबर E2। क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्रफलता शून्य करना है, तो E0 करना, और ये तभी होगा जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत है तो उनका परिमाण बराबर होना चाहिए। तो E1 हो जाएगा K Q1 बटा में R²। तो Q1 माने 4 कूलम को, और इसकी दूरी यहाँ P से कितना है, x² हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा K, E2 के लिए लिख रहे हैं, तो E2 Q2 की वजह से, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2, इसके लिए दूरी हो जाएगा बिंदु P का 12 माइनस x का स्क्वायर। तो ये तो कट गया, के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच गया Q1 कितना है 4, अब बटा हो जाएगा x²। इधर देखते हैं तो इधर हो जाएगा 36, अब बटा में हो जाएगा 12 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा कितने टाइम में, 9 टाइम्स में, 9 बार में। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, x² का x होता है। ठीक है, अब इसको कमेंट बॉक्स में मत पूछने लगिएगा कि यहाँ 1/x² है तो 1/x क्यों लिख दिए, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ हम वर्गमूल ले रहे हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके द्विघात समीकरण बनाएंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, तो आंसर वैसे भी आएगा, लेकिन यहां से हम सीधे वर्गमूल ले रहे हैं। तो यहाँ 1/x², तो 1 का वर्गमूल 1, x² का वर्गमूल x, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये स्क्वायर हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 12 माइनस x और यहां हो जाएगा 3x, तो जब उसको उधर भेजोगे कितना हो जाएगा 4x, अब बराबर 12, तो x बराबर कितना हो गया 3 मीटर। मतलब 4 कूलम से कितना दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्रफलता 0 होगा। कहां से ये दूरी है 3 मीटर, किधर से 4 कूलम आवेश से, 4 कूलम आवेश से। अगर मान लो आप गलती से ये निकालते किधर से 4 कूलम से, आप क्वेश्चन पूछ देता किधर से 36 कूलम से, तब पर भी हो गया। अब मान लो कि 36 कूलम से का है, 36 कूलम से तो कितना हो जाएगा 12 माइनस x, तो 12 माइनस x यानी 12 माइनस 3, तो कितना हो गया 9 मीटर, 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है।